रूट के अंदर एक्सप्रेशंस के पास दो टर्म्स हैं, तो उन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में हम लिख सकते हैं कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहां हम लोग लिखते हैं log ऑफ dx इक्वल टू dt। तो ये रहा sec स्क्वायर एक्स dx, जहां पर जाएगा dt और इस tan के जगह जाएगा t। लेकिन वहां x वाला टर्म प्रेजेंट नहीं था, यहां x वाला टर्म भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सुशील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल अपनी पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन को कंटिन्यू रखते हुए एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, और यहाँ पर जब आप गौर से देखिएगा तो ये क्लियरली इंडिकेट करेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। यहाँ पर हम लोग इस इंटीग्रेशन को ऐसे करके लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पावर 6 है तो हम क्यूब का स्क्वायर कर लिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब आप क्यूब का डिफरेंशिएशन खोजोगे तो 3x स्क्वायर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर हम लोग x क्यूब को यहाँ t लेट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx जो होगा वो dt आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3x स्क्वायर dx के जगह हम dt लिखने वाले हैं और x क्यूब के जगह हम t लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर हमारा इंटीग्रेशन यहाँ पर i करके आ जाएगा। इट इज x क्यूब के जगह हम t लिखने वाले हैं, यहाँ t लिखेंगे और 3x स्क्वायर dx के जगह dt लिखेंगे। तो इट इज dt बाई टी स्क्वायर अब प्लस 1, ठीक है। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये तो एग्जैक्टली हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड इट इज tan इनवर्स x, दैट इज यहाँ पर tan इनवर्स t आ जाएगा अब प्लस c, और t हमारा क्या है तो x क्यूब है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स x क्यूब अब प्लस c, दिस इज आवर रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपके रूट के अंदर के जो एक्सप्रेशंस है टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये पहला स्टेपिंग होगा जिसमें हम लोग सबसे पहले वॉच करेंगे कि अगर रूट के अंदर एक्सप्रेशंस के पास दो टर्म्स हैं तो उन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब 6 में से एक रिजल्ट को याद करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो आंसर है हमारे पास, जो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू है वो है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब प्लस सी, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसी रिजल्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, ठीक है। अब x के जगह पर आप देखोगे तो 2x है, इसका स्क्वायर है, और a के जगह 1 है, तो आप लिखोगे log टू द बेस e, ठीक है। और यहां पर हम लोग x के जगह क्या लिखेंगे, ये रिजल्ट हो गया हमारा, और क्वेश्चन में x के जगह हम क्या लिखेंगे 2x, तो इट इज 2x प्लस रूट ओवर 2x स्क्वायर अब प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस। एक काम और करना है यहां पर, वो हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी हम रिजल्ट का यूज करेंगे तो ये रिजल्ट x पर डिफाइंड हुआ है, लेकिन यहां x नहीं है, क्या है 2x है, मतलब लीनियर डेविएशन है, x के जगह क्या है 2x है। तो आप हमेशा से क्या करोगे कि जो भी इंटीग्रेशन आपका हो चुका रहेगा वहां पर x के कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड कर दोगे। ये किससे डिवाइड करना है, तो आपको याद रखना है कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करने वाले हैं,
ठीक है। और प्लस क्या करना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आप इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा, दैट इज log ऑफ मॉडुलस 2x प्लस रूट ओवर इट इज 4x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, और हमेशा रिजल्ट में अगर x लिनियरली डेविएटेड है तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना जरूरी रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। आप रिजल्ट जब देखोगे, मतलब हम लोग जब रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास ये रूट के अंदर रहेगा, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहां हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों को जब मैच करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या चीज का है, तो जहां पर रिजल्ट में एक्स था वहां पर 2 माइनस एक्स है, मतलब लीनियर डेविएशन शो कर रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे आप सब्स्टिट्यूशन करके भी बना सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे लॉग ऑफ मॉडुलस इट इज ए इज 1 और x इज 2 माइनस एक्स, तो आपका हो गया 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस c, ठीक है। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी रिजल्ट में x लिनियरली डेविएटेड हो तो उस x के कोएफिशिएंट को ढूंढना है। यहां पर -1 है तो हम -1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस 2 माइनस एक्स अब प्लस, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 4 एंड माइनस 4x अब प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। और अगर लॉग के बाहर निगेटिव है तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ मॉडुलस 1 बाई रूट ओवर इट इज जस्ट 2 माइनस एक्स अब प्लस रूट ओवर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 5 मॉडुलस अब प्लस c, दिस इज योर आंसर। ये आप डायरेक्ट ऐसे काम कर सकते हो या आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। हम लोग यहाँ दोनों मेथड देख लेंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट का x यहाँ x नहीं रहा, यहाँ 2 माइनस एक्स हो गया है। तो आप यहाँ लेट कर लेना, लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू t, फिर आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप 2 का 0 माइनस एक्स का -1, तो -1 इंटू डी एक्स इज माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। मतलब dx के जगह हम माइनस डी टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। यहां से आप देखोगे कि dx इक्वल टू क्या आ गया, इट इज माइनस डी टी। एक सब्स्टिट्यूशन ये है और दूसरा 2 माइनस एक्स के जगह t सब्स्टिट्यूशन है। तो इंटीग्रेशन आई आ जाएगा हमारे पास 1 बाई रूट ओवर 2 माइनस एक्स के जगह हम t डालते हैं तो इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा, तो 1 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं 1 स्क्वायर, और dx के जगह माइनस डी टी, तो dt लिखे, माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है। अब तो ये एग्जैक्टली रिजल्ट पे है, इस पर है, तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, माइनस लॉग मॉड t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। निगेटिव को अंदर ले जाएंगे लॉग के, तो ये लॉग के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट क्या करना है, t के जगह 2 माइनस एक्स डाल देना है, तो ये हमारे पास आ गया log ऑफ 1 बाई t के जगह 2 माइनस एक्स अब प्लस रूट ओवर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कब करना है, जब रिजल्ट का x लिनियरली डेविएटेड हो तो आप डायरेक्ट रिजल्ट का यूज कर लीजिए। सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है, जो भी रिजल्ट के फॉर्म में आएगा वहां पर आप डिवीजन करना x के कोएफिशिएंट से, ठीक है।
तो चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन नंबर 4 को जैसे ही हमने देखा तुरंत ये बात समझ में आ गई कि जो रूट के अंदर के एक्सप्रेशंस है उनके बीच में माइनस का साइन है। पहला टर्म 9 जो कि 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और दूसरा टर्म 25x स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। जब इस टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुके हैं तब हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि हमारे पास एक रिजल्ट है ऐसा, ठीक है। तो यूजिंग रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और आप ढूंढोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा ये कि इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाई ए अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये काफी आसान था कि जैसे ही हमें दिखा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तुरंत हमें उस रिजल्ट की याद आ गई और फिर हम लोग आंसर यहां क्या लिखें, तो यहां हम लोगों ने लिखा साइन इनवर्स x के जगह 5x लिखेंगे और a के जगह 3 अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लेकिन एक और चीज ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं और आपको बिल्कुल भी ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वो बात क्या है कि जब भी हम लोग रिजल्ट से कंपेयर किए तो यहां क्या है बाबू, यहां पर x है, लेकिन यहां पर जब आप देखोगे तो यहां क्या आ गया 5x आ गया। तो ऐसे किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में जब हम लोग रिजल्ट यूज करेंगे और रिजल्ट के बेसिस पर हमारा x लिनियरली डेविएट हो गया हो तो उसके कोफिशिएंट से हमें जरूर पूरे टर्म को 5 से डिवाइड कर देना है। x के कोफिशिएंट मतलब 5 से डिवाइड कर देना है। नाउ दिस इज योर आंसर। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा होगा कि ये x का पावर 4 हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। यहां तो स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम x स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो उस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है, 3x नहीं है, लेकिन 2x आएगा और कांस्टेंट से हमें कोई ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, ठीक है। इसको तो हम लोग आराम से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहां क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि यहां पर जो ये x का पावर 4 है उसे हम लोग x स्क्वायर का स्क्वायर करके ऐसे लिख लें। फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे यहां पर हम लोग लिख लेते हैं लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, हमने लेट कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इट इज 2x dx इक्वल टू dt, लेकिन 2 ऊपर में नहीं है। चलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे देख लो x dx इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे dt बाई 2, ठीक है। 2 को उधर ले जाते हैं, मतलब इस x dx के जगह हम लिखेंगे dt बाई 2। क्लियर है। 3 ओवरऑल प्रोडक्ट में है तो 3 को बोलते हैं तुम बाहर जाओ। x dx के जगह हम लिखते हैं इट इज dt बाई 2, 1 प्लस 2 x स्क्वायर के जगह t डालते हैं तो ये बन गया t का स्क्वायर। और थोड़ा सा इसको क्लीन कर लिया जाए तो देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन गया, इट इज 3 बाई 2 गोन आउटसाइड, ये 2 जो है बाहर निकला, 1 बाई 2 करके है तो 2 बाहर निकला और ये हो गया 3 बाई 2। इंटीग्रेशन में हमारे पास अंदर क्या बचा, इट इज 1 बाई 1 प्लस, तो क्या हम लोग इसको होल स्क्वायर में ले जाने के लिए 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हमने क्या किया इस 2 को रूट के अंदर डाल दिया फिर स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आ गया रूट 2 और t भी स्क्वायर में है तो रूट 2 t का होल स्क्वायर। अब ये तो बहुत आसान तरीके से आप ढूंढ पाओगे आपके 6 रिजल्ट्स में से ये कौन से रिजल्ट का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम लोग यहां पर आराम से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। 3 बाई 2 बाहर का चीज है तो उसे बाहर रखते हैं। a के जगह 1 है तो 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a,
और फिर हमें डिवाइड करना है ओवरऑल t के कोएफिशिएंट दैट इज √2 से, और प्लस हम लोग डाल देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये इतना आसान है, बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, अब आपको अल्टीमेटली यहां क्या करना है, तो ये √2 को बाहर भेजिए, तो ये आ गया 3/2√2 tan इनवर्स √2 और t के जगह x², x² प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस क्वेश्चन को जब आप गौर से वॉच करिएगा तो आपको ऊपर दिखेगा x²। तो x² का जो टर्म है वो किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का है, तो 100% x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है। तो 3 तो कांस्टेंट है, तो चलिए हम लोग यहां 3 डाल देते हैं और 1/3 से उसे न्यूट्रलाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब x³ का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या हम लोग x⁻6 को x³ के टर्म में लिख पाएंगे क्या, तो बिल्कुल लिख पाएंगे। ठीक है, यही तो सोचना है मैथमेटिक्स में। तो ये आपका आ गया 1/3, इट इज 3x² एंड 1 माइनस, अब x⁻6 को आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे x³ का स्क्वायर। बहुत सिंपल। अब तो मुझे लगता है कि मैं छोड़ भी दूं तो आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर पाओगे, तो आप बिल्कुल पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो। किसे लेट करना है वो आपके सामने है और इसका डेरिवेटिव ऊपर में है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मान सकते हैं कि आपने इसे ट्राई कर लिया, तो आप मैच कर लो। आपने बिल्कुल x³ को t लेट किया होगा, इसका डिफरेंशिएशन आया होगा 3x² dx = dt, मतलब इसको हम लिखेंगे dt और x³ को लिखने वाले हैं t, तो आ गया I = 1/3, ऊपर का हो गया dt, नीचे का हो गया 1 - t² और इट इज dt। सॉरी, dt तो हमने ऑलरेडी लिख चुका है। अब आराम से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो a² - x² हमारा यहां पर एक्सप्रेशन तैयार हो गया है। तो इसका कौन सा रिजल्ट है, तो यूजिंग रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² dx। ठीक है, अब आप ही ढूंढ कर देखो या आप पीछे जाओ, याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो पीछे जाइए अपने नोट्स में पलट कर देखिए कि आपने इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या लिखा था। तो यहां पर हम लोग बिल्कुल, या आप ढूंढ चुके हो उसे या आपको याद है, तो आप यहां पर देख लीजिए कि इट इज 1/2a log of mod 1 + x डिवाइडेड, सॉरी इट इज a + x डिवाइडेड बाई a - x, यही आपका रिजल्ट होगा। आप मैच कर लीजिए और इसे बिल्कुल भी याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोग पीछे जाकर या कहीं से ढूंढकर इसे नहीं देख सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि 1/constant स्क्वायर - x² का ये रिजल्ट हमारे पास है। तो एग्जैक्टली यहां भी तो वही है, a के जगह 1 है और x के जगह t है, तो हम लोग लिखेंगे 1/3 तो बाहर गया, लिखेंगे 1/2a तो 2 × 1। ठीक है, log ऑफ a के जगह 1, x के जगह t, तो 1 + t/1 - t अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है। लेकिन एक चीज और करना है, यहां पर देखेंगे तो ये 1/6 हो गया, और यहां पर देखेंगे तो t का सब्स्टिट्यूशन क्या है, x³ है, तो यहां लिखेंगे 1 + x³/1 - x³ अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, जरूरत क्या पड़ेगा, तो रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट है तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसके पास 2 टर्म्स हैं और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। यहां तो मिल गया, लेकिन न्यूमरेटर का क्या करें, न्यूमरेटर में तो x - 1 आ गया है, और यहां पर देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव भी न्यूमरेटर में एग्जैक्टली प्रेजेंट नहीं है। x² का x है, लेकिन -1 कहां से लाएंगे। ठीक है, तो यहां पर न्यूमरेटर अगर आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन के टर्म में है तो आपको चाहिए कि इसे सेपरेट आउट कर दीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए।
ठीक है, माइनस है बीच में तो हो गया -1/√x² - 1 ऐसे करके लिख लेना है। ये हो जाएगा आपका I1 और ये हो जाएगा I2। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, इसे I कर लेना और फिर लेट कर लेना, लेट I इज इक्वल टू I1 माइनस I2। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका I1 और ये हो गया हमारा I2। ठीक है, तो अब हम सेपरेट सेपरेट लेकर चलते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं I1 को, तो I1 इज इक्वल टू x/√x² - 1 और dx। अब ये बहुत आसान है क्योंकि आप डिनोमिनेटर के टर्म को गौर से देखोगे तो इसी का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। आपको जस्ट क्या करना है, x² का 2x होता है, -1 का 0, तो 2x नहीं है, x है तो 2 मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 1/2 से न्यूट्रलाइज कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 और इंटीग्रेशन है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहीं पर हम लोग x² - 1 को t लेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2x dx = dt। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहां पर I1 हमारे पास मिल जाएगा, इट इज 1/2 2x dx = dt एंड इट इज √t। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/√t का मतलब होता है t का पावर -1/2। ठीक है, तो आप इसे वैसे भी ले जा सकते हो और या 1/√t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपके पास है तो उसे भी कर सकते हो। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसे एक बार लिख लेंगे t पावर -1/2 और dt। ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये x के पावर n का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, आप क्या करोगे, यहां लिखोगे 1/2 -1/2 + 1 होल डिवाइडेड बाय -1/2 और +1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये देखो ये हाफ आ जाएगा, तो ये हाफ इस हाफ को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो I1 क्या आ गया, -1/2 + 1 इज 1/2, तो ये √t जनरेट करेगा, तो √t और +c। फर्दर क्या करना है, t के जगह हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है x² - 1, तो इट इज x² - 1 और +c। ठीक है, अब हम लोग I2 को लाते हैं। ठीक है, नाउ I2 इज इक्वल टू, आप जब गौर से इसे देखिएगा, इट इज नथिंग बट x² - 1 √ एंड dx। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, तो अब हम यहां डायरेक्ट लिखते हैं, तो log ऑफ मॉड x प्लस √x² - 1 और +c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो I2 भी मिल गया, I1 भी मिल गया। अब हम लोग नेट इंटीग्रेशन I क्या लिखेंगे, इट इज I1 माइनस I2, तो ये हो गया √x² - 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस √x² - 1, और यहां का भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, यहां का भी c, तो आप कर दो यहां c', कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ c' क्या है, इट इज c, इसको c1 कर लीजिए, इसको c2 कर लीजिए। ठीक है, तो इट इज c1 प्लस c2। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। चलिए मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है और ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं क्योंकि साफ साफ ऊपर x² दिख रहा है। तो x² किस पार्टिकुलर फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आता है, तो x³ में 3x² आता है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। तो यहां पर हमारे पास x³ क्रिएट हो सकता है, x के पावर 6 में हम लोग x³ बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहां पे ये x का पावर 6 जो है इसे x³ का स्क्वायर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x², तो 3 प्रोडक्ट में डालते हैं, 1/3 से न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल हो गया ये हमारे लिए, तो इट इज 1/3 और यहां पर हमारे पास आ गया, चलो लेट भी कर लेते हैं यहीं पे, तो लेट कर लेते हैं x³ = t, therefore 3x² dx = dt। इंटीग्रेशन चेंजेस टू 1/3 3x² dx = dt and here we have √x³ is t, so t² plus a², so simple। ठीक है, अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये 6 में से किस रिजल्ट का हमें यूज करना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इट इज 1/3 log ऑफ
मॉडुलस x प्लस एक्स के जगह t है तो t प्लस रूट ओवर सेम एक्सप्रेशन यहां पे तो रूट ओवर टी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर एन प्लस सी। ठीक है, ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है? तो t के जगह सब्स्टिट्यूशन करना बाकी है। t के जगह हम लिखेंगे एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर एक्स क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स पावर 6 प्लस ए स्क्वायर अब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। यहां पर थोड़ा सा इस सॉल्यूशन में एक गलत यहां पर क्वेश्चन नोट हो गया था, यहां पावर 6 है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसे क्यूब का स्क्वायर कर लेना है। यहां पर भी क्या आ जाएगा? क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो चेंजेस सिर्फ यहां पर आएंगी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब का स्क्वायर और यहां पर पावर 6 लिखाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये छोटा सा एक हल्का फुल्का छूट गया था, यहां पर ए स्क्वायर की आदत पड़ गई है तो ए स्क्वायर लिखा गया था, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में ए पावर 6 है। ठीक, तो थोड़ा सा करेक्शन है ये, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से गौर से देखिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन यहां पर उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो जैसे tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो tan x तो है और उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो नियम के हिसाब से हमें यहां लेट कर लेना चाहिए tan x इक्वल टू t। ठीक है, और फिर क्या? इसका डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो ये रहा sec स्क्वायर x dx, जहां पर जाएगा dt और इस tan के जगह जाएगा t। तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया बाबू? यहां पे तो ऊपर आ गया dt और नीचे आ गया रूट ओवर tan x को t डालेंगे और tan स्क्वायर में है तो आ गया t स्क्वायर और यहां 4 है तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर। तो बहुत ज्यादा सिंपल ये हो गया 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स के जगह t और a के जगह 2। ठीक है, तो आंसर इज लॉग ऑफ मॉड t प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अब प्लस c, ये आ गया। तो अब हम लोग यहां क्या करेंगे? फर्दर t के जगह हमने क्या t को किसके लिए लेट किया है? तो tan x, तो t के जगह आप डाल दो, यहां tan x लिख दो और यहां फिर आ जाएगा tan स्क्वायर x और यहां आ जाएगा 4 और ये रहा आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी यहां पर बहुत आसान तरीके से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप गौर से देखिएगा तो यहां पर जो आपके पास रूट के अंदर एक्सप्रेशन है वो है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेकिन एक्स वाले टर्म के साथ। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे सब में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही था, लेकिन वहां एक्स वाला टर्म प्रेजेंट नहीं था, यहां एक्स वाला टर्म भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने एल्गोरिथम डिफाइन कर लिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां एक बार और बात कर लेते हैं कि जब भी रूट के अंदर का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो कंटेनिंग द टर्म x, तो उसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है बाय यूजिंग स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करो? इस एक्सप्रेशन को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसा है? तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 करके। ठीक है, स्टेप नंबर 1, आपको x के कोफिशिएंट को 1 रखना है। अगर नहीं होगा तो उसे बाहर ओवरऑल कॉमन निकालिएगा, वो 1 हो जाएगा। यहां पर वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, अब मिडिल टर्म मतलब x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिएगा या हाफ कर लीजिएगा। 2 का हाफ 1 हो जाता है, तो 1 के स्क्वायर को जोड़ना भी है और इसे घटा भी लेना है, तो ताकि ये न्यूट्रलाइज रहे। हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन को खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हमने जितना जोड़ा उतना घटा भी लिया। +2 उसका टर्म पार्ट है तो वो रहेगा ही रहेगा।
अब यहां पर आपको गौर करना है, स्क्वायर स्क्वायर दोनों पॉजिटिव को लीजिएगा, निगेटिव वाला स्क्वायर मत ले लीजिएगा। पॉजिटिव स्क्वायर, यहां x का स्क्वायर दिखेगा, बीच का साइन आप देख लेना ये प्लस है, तो तुरंत दोनों स्क्वायर वाले टर्म को कंबाइन करके होल स्क्वायर क्रिएट कर लीजिएगा। मतलब ये तीनों बना लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों कांस्टेंट को सॉल्व कर लेंगे, जैसे -1 का स्क्वायर इज -1 प्लस 2 इज +1। तो ये हमारा फाइनल हो चुका है। अब हम इस एक्सप्रेशन के जगह ये लिखने वाले हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/√ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर एंड dx। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन चेंज कर चुका है। अब क्या करना है कि इंटीग्रेशन में हम लोग रिजल्ट का यूज करेंगे, और ये बिल्कुल दिख रहा है कि इट इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, एक √x² प्लस a स्क्वायर। तो आप एक बार और देख लो, यूजिंग रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू log ऑफ मॉड x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर अब प्लस c। देखो कितना आसान है ये। ठीक है, ये बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं रिजल्ट, मतलब हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ा, क्योंकि आपको वो पूरे तरीके से याद हो जाए। हर बार आप उसे वॉच करो, और जितने बार देखोगे, जितने बार मेरे मुंह से उसे सुनोगे, वो आपको याद होता हुआ चला जाएगा, और यही मुझे चाहिए भी। ठीक है, तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x के जगह क्या है, x प्लस 1 है, तो हम लोग लिखेंगे log ऑफ x के जगह x प्लस 1, और यहां पर x स्क्वायर है तो x प्लस 1 का स्क्वायर, और a के जगह 1 है तो इट इज 1 का स्क्वायर। यहां पर एक और बात ध्यान में रखना है कि x का कोफिशिएंट जरूर चेक करना है, क्योंकि ये लीनियरली डेविएटेड है। तो x का कोफिशिएंट 1 है, तो हम लोग 1 से डिवाइड करें या ना करें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 अब प्लस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्टली ये इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, और यहां पर इस वीडियो में फिलहाल हम लोग यही रुकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो आप काइंडली चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर क्लिक करके रखें, ताकि जल्दी से जल्दी जो अगला वीडियो हो, जो अगला कंटेंट हो, वो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।